केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन सरकार की प्रशासनिक क्षमता और सीएम मोहन की कार्यशैली की जमकर तारीफ की और निवेशकों को भरोसा दिया कि मुझे भरोसा है कि जिस तरह की कार्य योजना सरकार ने बनाई है इसमें से अधिकतर एमओयू जमीन पर उतरेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमित शाह ने टीम मोहन की पीठ थपथपाई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रबंधन से खुश हुए अमित शाह को है मोहन पर भरोसा, बोले सभी एमओयू जमीन पर उतरेंगे। निवेशकों को अमित शाह का संदेश, एमपी में भरोसेमंद प्रशासन मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ग्लोबल समिट के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की पीठ थपथपाई। वहीं 2 दिन में 30,77,000 करोड़ के निवेश को लेकर कहा मोहन यादव, उनकी टीम और अफसरों को बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की कार्य योजना सरकार ने बनाई है इसमें से अधिकतर एमओयू जमीन पर उतरेंगे। ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समारोह पर मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपये के एमओयू को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, ये 2 दिन के कार्यक्रम में 200 से अधिक कंपनियां, भारतीय कंपनियां, 200 से अधिक वैश्विक सीईओ, 20 से अधिक यूनिकॉर्न संस्थापक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहां के माहौल को देखने के लिए आए हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश के लिए है। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग बढ़ाने का काम इस प्रयोग ने किया है, ऐसा मैं मानता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने देश की 130 करोड़ जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रखा है। एमपी की यह समिट दोनों लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी। कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया में राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर काम करे। मध्य प्रदेश ने अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, सेक्टोरल पोटेंशियल और विकास के लिए ग्लोबल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते एक्सप्लोर कर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। यहां कई सत्र हुए, विषयगत सत्र भी हुए, विभागीय शिखर सम्मेलन भी हुए और अंतर्राष्ट्रीय मंच के डिस्कशन भी हुए और ये सभी ने मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने का काम किया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारी देश की भव्य सांस्कृतिक विरासत से लैस राज्य है और मोदी जी ने जो सूत्र दिया है, विकास भी विरासत भी, वो सूत्र को मध्य प्रदेश
चरितार्थ करने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहा है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, पूरे देश के परिदृश्य की बात करें तो 2047 तक मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने, देश के 130 करोड़ की जनता के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे विश्वास है कि दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। क्योंकि जो नई कल्पना है डेवलपमेंट की, वो कल्पना में कभी कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया की कल्पना में भारत सरकार और सभी राज्यों की टीम इकट्ठा होकर समग्र भारत का विकास करे, इस दिशा में जाने का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा था, उसको मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम ने बहुत आगे तक बढ़ाया है। शाह ने कहा कि समिट में लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कई डायमेंशन अचीव किए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र बना है। बिजली, पानी, सड़क को लेकर जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बदल कर रख दिया है। अब यहाँ विकास के बड़े काम हुए हैं। 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। IIM, IIT, एम्स, IITM, NIFT, NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं और देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोहस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। शाह ने निवेशकों को भरोसा दिया कि आपको मध्य प्रदेश में भरोसेमंद प्रशासन मिलेगा, इसलिए आइए और यहां निवेश कीजिए। कुल मिलाकर अमित शाह ने निवेशकों के सामने मोहन सरकार की पारदर्शिता और सीएम मोहन यादव की कुशलता की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।